आप धरना प्रदर्शन तो भी छोड़ दीजिए। वो अमेठी से सांसद रहे, मैं भी रही। जब मैं सांसद बनी तो वहाँ देखा कि जितने स्कूल्स थे वहाँ पर बच्चे ज़मीन पर पढ़ रहे थे। तो जब राहुल गांधी के पास सत्ता थी वहाँ पर क्यों नहीं ढंग का स्कूल बनाया? मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन ले ली सरकारी, लेकिन अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। वहाँ मेडिकल कॉलेज तो आज मोदी सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी का तो गूंज कैंपेन चल रहा है और एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक वीडियो आया जिसमें किसी इन्फ्लुएंसर को कुछ पैसे देने की बात वो खुद स्वीकार कर रहा है। वो एक मोबाइल का वीडियो आया है और पुणे का ये बात है कि पुणे में राहुल गांधी जी ने अपने कैंपेन को कवर करवाने के लिए इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर इन्फ्लुएंट किया। किस तरीके से देखते हैं? मुझे इतना ही लगता है कि कांग्रेस की मजबूरी दर्शाता है, विवशता दर्शाता है, और राहुल गांधी में नेता के रूप में कितनी क्षमता है वो दर्शाता है। और ये हम तो नहीं कर रहे, वही प्रमाण दे रहे हैं। लेकिन पूरे देश भर में सब जगह बोले जेनजी की आवाज़ नहीं सुनती है सरकार, और जेनजी को लेकर जो है झारखंड में तो नहीं गए थे, लेकिन उसके अलावा कई जगह गए। केरल में भी तो नहीं गए थे। दिल्ली में तो जाते हैं और पुणे में केरल में नहीं गए थे। लेकिन आप धरना प्रदर्शन तो भी छोड़ दीजिए। वो अमेठी से सांसद रहे, मैं भी रही। जब मैं सांसद बनी तो वहाँ देखा कि जितने स्कूल्स थे वहाँ पर बच्चे ज़मीन पर पढ़ रहे थे। तो जब राहुल गांधी के पास सत्ता थी वहाँ पर क्यों नहीं ढंग का स्कूल बनाया? मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन ले ली सरकारी, लेकिन अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। वहाँ मेडिकल कॉलेज तो आज मोदी सरकार बना रही है। मैं शिक्षा मंत्री थी 2 साल। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जब चर्चा कर रही थी तो मैंने हर सांसद को पत्र लिखा था कि आपका अलग अलग अनुभव होगा, आइए पॉलिसी में योगदान दीजिए, क्योंकि राष्ट्र की शिक्षा नीति है, किसी पार्टी विशेष की तो है नहीं। एक बार भी तो राहुल जी ने आकर बैठकर अपना ठोस कोई योगदान नहीं दिया। जब सरकार बिल पारित करने की कोशिश कर रही थी शिक्षा तंत्र को और सुधार करने के लिए, तब राहुल गांधी ने क्या योगदान दिया था संसद में? जब टास्क फोर्स बनाई प्रधानमंत्री ने, क्या राहुल गांधी ने एक बार भी प्रधानमंत्री से चर्चा कर टास्क फोर्स में अपना योगदान देने की बात कही है? आइडियाज क्या है उनके पास? नहीं, लेकिन वो तो हर जगह जाके कहते हैं मंच पर कि ये जो पॉलिसी रही है, शिक्षा की जो नीति रही है भारत की, ये पूरे तरीके से विफल हो चुकी है, इसको बदलने की जरूरत है, रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, इस तरीके की बात। लेकिन उनकी पार्टी के भी तो कुछ लोगों ने फिर इसमें अपना योगदान दिया था। उनकी पार्टी की सरकारें जहां जहां थी वहां के शिक्षा मंत्रियों ने योगदान दिया था। तो आप कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के जिन मंत्रियों ने, जिन सांसदों ने योगदान दिया, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि उनका योगदान विफल है? वो हर मंच से यही कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि उनके नेता विफल है ना, यही कह रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, मतलब अब आपके अनुसार तो यही होगा। मेरे पास तो साक्ष्य है ना, क्योंकि आप तो उस समय एचआरडी मिनिस्टर वही रही। कह रहे हो, मेरे पास साक्ष्य है। तो अब आगे आप लोग क्या करेंगे इस वंदे मातरम को लेकर, और ये जो राहुल गांधी जो धरने पर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, एफआईआर दर्ज करवाने लगते हैं। राहुल गांधी हेडलाइन चेजिंग के लिए पहले से ही राजनीतिक तौर पर जाने जाते हैं, तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। लेकिन देश के लोगों के लिए भी तो भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि जो संसद ने कानून पास किया उसका अपमान कर रहे हैं, लोगों को जाकर बताएं। बिल्कुल, और आप जैसे मीडिया कर्मियों के माध्यम से वैसे भी ये समाचार पहुंच ही रहा है। लेकिन जैसे देश के गृह मंत्री ने कहा कि ये बात संगठन के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाएंगे, आपने पहुंचा दी, उसके लिए आभार। एक और सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी बैठी थी यहाँ पर प्रदर्शन पे, जंतर मंतर पे। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में फिर और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ गए, कुछ आए कुछ नहीं आए। राहुल गांधी तो खैर नहीं गए वहाँ पर। वो लोग राजस्थान गए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर आम जो जनता है उन लोगों ने उनको खदेड़ दिया, कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को। वो कह रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमको खदेड़ दिया, जबकि ग्रामीण इलाके में जयपुर में कहीं पर वो स्कूल का समीक्षा करने गए थे कि स्कूल में पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, तो गांव वालों ने ही खदेड़ दिया। मैं इतना ही कहूँगी कि उनमें से किसी एक का मैंने किसी टेलीविजन पे एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस या बीजेपी किसी से भी बात कर लेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। तो उन्होंने, अगर वो बीजेपी वाला है तो कांग्रेस से बात क्यों करेगा? इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में लगभग 60 करोड़ लोगों ने वोट दिया पिछले चुनाव में, 64 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। हम सब ने एक व्यक्ति को तो वोट नहीं दिया होगा, एक पार्टी को वोट नहीं दिया। हमारी अलग अलग राजनीतिक सोच है, लेकिन 60 के 60 करोड़ लोगों ने जब वोट दिया, इसका मतलब हम अपनी व्यवस्था पे, अपने लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में हम अपने समाधानों को खोजते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन ये कहता है कि वो देश की सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानते, वो देश की संसद को नहीं मानते, तो जनता का उनके प्रति रुख क्या होगा, ये जनता का अधिकार है। इसके लिए आप मुझे दोषी तो नहीं ठहरा सकते।
लेकिन अब आपको नई जिम्मेदारी भी मिल गई है संगठन की, तो अब इस जिम्मेदारी को लेकर किस तरीके से आगे का आपका रोड मैप होगा? वो तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी देना और जिम्मेदारी के माध्यम से क्या क्या सेवा संगठन को देना ये उनका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली।